सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास हमारी होने वाली है सॉल्यूशन चैप्टर पे, जिसमें आप ये जानोगे कि क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें। आपकी बुक्स वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए गए हैं जो चैप्टर के एंड में है, और कुछ क्वेश्चंस आपके चैप्टर्स के बीच में दिए गए हैं जिन्हें आप बोलते हो इन टेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, और कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके आएंगे मोल फ्रैक्शन के। तो मोलैरिटी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को आप क्लास 11th में भी आप सॉल्व किए हो, और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा क्लास 12th का है उसमें भी आप इन फॉर्मूलेज को यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हमारी क्वेश्चंस पे ही रहेगी, और जो भी क्वेश्चंस आपके दिए गए आपकी बुक्स वगैरह में सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए और देखिए कि क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं इस क्लास से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कंफर्म श्योर है कि जितने भी क्वेश्चंस आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हो, इन क्वेश्चंस को दोबारा पढ़ने की जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए, फिर हम चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इनको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। हमें मास परसेंटेज निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज? मींस गिवन मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। मींस जिसका भी परसेंटेज आपको निकालना है उसका मास आप ऊपर रखते हो, अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन होता है, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से। ठीक है सर। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखते हैं। पहले आप लिखोगे मास ऑफ बेंजीन कितना दिया गया है? 22 ग्राम। और मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कितना है? 120 ग्राम, 122 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा? 22 प्लस 122, ये कितना हो जाएगा? 144 ग्राम। ये हो गया टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। और हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि बताओ मास परसेंटेज बेंजीन का। तो आप लिखोगे मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। और क्या पूछा गया? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो मास परसेंटेज किसका निकालना है? CCl4 का। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो मास परसेंटेज फाइंड करना है बेंजीन का। तो बेंजीन का गिवन मास कितना है? 22 ग्राम। 22 अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना है? 144 इनटू 100। यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। फिर मास परसेंटेज ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज। तो कितना है गिवन मास? गिवन मास है 122 अपॉन टोटल कितना है? 144 इनटू कितना है? 100। तो इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। दोनों में से आप चाहे तो कोई एक सॉल्व कर लो, और दूसरा ऑटोमेटिकली आप 100 से आप माइनस कर दो। तो ये आपका सॉल्व होने पे आएगा 15.28 परसेंटेज। तो अब मान लीजिए आप 100 से आप माइनस भी कर दोगे तो कितना आएगा? 84.72। 84.72। तो मास परसेंटेज बेंजीन का आ गया 15.28% एंड मास परसेंटेज ऑफ CCl4 आ गया 84.72%। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपके क्लास 12th लेवल का क्वेश्चन तो नहीं था ये, लेकिन आपके बुक का इंटेक्स्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही दिया गया है। तो जल्दी से इसको आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जल्दी इसको नोट करिए आप लोग। अब आपके सामने सेकंड क्वेश्चन, इंटेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर से क्वेश्चन आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का, लेकिन इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? मोल फ्रैक्शन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन? Na अपॉन Na प्लस Nb। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा।
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करना है। एक कंपोनेंट हमारे पास क्या है, बेंजीन, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। पहले क्वेश्चन में शायद यही दोनों कंपोनेंट थे और दूसरे क्वेश्चन में सेम कंपोनेंट है, तो इसमें फाइंड करना है हमको मोल फ्रैक्शन। तो पहले देखते हैं, यहाँ पे पहले क्या लिखोगे आप, मास ऑफ बेंजीन 30%। 30% का मतलब मास बेंजीन कितना आप लोगे, 30 ग्राम। तो आपने मास लिया 30 ग्राम, तो रिमेनिंग मास किसका होगा, CCl4 का, क्योंकि CCl4 से एक तरीके से कंबाइन हुआ है। तो रिमेनिंग मास कितना हो जाएगा, 70 ग्राम। भाई टोटल सोल्यूशन तो हम कंपेयर करेंगे 100% से, और 100% का 30% बेंजीन है, तो 100 ग्राम का 30% कितना होगा, 30 ग्राम। तो 30 ग्राम क्या होगा, बेंजीन, और 70 ग्राम क्या होगा, CCl4। अब दोनों के निकालते हैं मोल्स। मोल्स निकालने से पहले हमें क्या निकालना होगा, इनका टोटल मास, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हम यहां पे निकालते हैं मोलर मास ऑफ बेंजीन C6H6 कितना होगा, 12 6 72 प्लस 6, ये आ गया 78 ग्राम पर मोल। तो बेंजीन का मोलर मास क्या होगा, 78 ग्राम पर मोल। ठीक, फिर मोलर मास निकालते हैं किसका, CCl4 का। कार्बन कितना होगा, 12। क्लोरीन का मास 35.5, और कितने एटम्स हैं, 4। तो इसको प्लस करने पे आएगा 35.5 का डबल 71, और 142, 140, 150, 154 ग्राम पर मोल। ये दोनों का आ गया मोलर मास। ठीक, अब क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, Na। Na का मतलब, ए का मतलब मान लिया हमने यहाँ पे बेंजीन है, और बी का मतलब मान लिया हमने यहाँ पे क्या है, CCl4 है। तो Na निकालना है। Na के लिए क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 30, और बेंजीन का मोलर मास कितना है, 78। ठीक, फिर Nb निकालेंगे। बी यहाँ पे क्या है, CCl4। CCl4 गिवन मास कितना है, 70, अपॉन मोलर मास कितना है, 154। इन दोनों को सॉल्व करने पे आएगा 0.385। देखिए थोड़ा डिवाइड वगैरह आप लोग खुद से कर सकते हो, और ये आएगा आपका 0.45। इनको डिवाइड करने पे इतना तो आपको आता ही होगा कि डिवाइड कैसे करें। अब फाइंड क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है, एक्स, कुछ ऐसा। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, केवल और केवल बेंजीन का। बेंजीन यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं हम, ए। एक्स इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। तो Na कितना है, 0.385, अपॉन, फिर Na रखो 0.385 प्लस 0.45। तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 0.4 के अप्रोक्स, 0.46, कुछ ऐसा। अगर मान लीजिए से पूछा गया होता कि मोल फ्रैक्शन बेंजीन के साथ साथ आप ये भी निकालो कि मोल फ्रैक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या होगा, तो एक आइडेंटिटी होती है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। अगर आपने एक मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो दूसरे मोल फ्रैक्शन को आप इस फॉर्मूले से ना निकाल के डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, 1 से माइनस। तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे XB आ जाएगा 1 माइनस 0.46, तो ये आपका आ जाएगा 0.54। ठीक है, तो ये इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2 था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी से इसको आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या, दो पार्ट दिए गए हैं और हमें फाइंड क्या करना है दोनों पार्ट में, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोनों पार्ट में हमें फाइंड करना है मोलैरिटी। पहली बात तो मोलैरिटी होती क्या है, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखते हैं पहला पार्ट, यहां से हमने इसको ड्रॉ कर लिया लाइन। ए पार्ट, भाई देखिए मोलैरिटी के लिए पहले तो हमको कंपाउंड का मोलर मास मालूम होना चाहिए। हम पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास ऑफ CO
NO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2। कोबाल्ट का मास कितना होता है 59 प्लस नाइट्रोजन 14 टू जा 28, 3 टू जा 6, ऑक्सीजन 6 है और 16 6 जा 96 प्लस H2O का मास कितना होता है 18 और 18 6 जा कितना होगा 18 इंटू 6 करके देखो 6 8 जा 48 और कैरी 108 108। ठीक है, तो आप सभी लोग इतना कर सकते हो। फिर उसके बाद इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पे 9 8 17 17 6 23 23 प्लस 8 31 3 कैरी 9 प्लस 3 12 प्लस 2 14 प्लस 5 19 291 ग्राम पर मोल। ये आ गया कोबाल्ट नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट। नाम क्या होगा, ये CO यहाँ पे क्या है कोबाल्ट, ना कि कार्बन और ऑक्सीजन, कोबाल्ट है यहाँ पे। तो अब निकालते हैं क्या मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन कितना है 30 अपॉन 291 अपॉन वॉल्यूम लीटर में चाहिए, लीटर में चाहिए, पहले से लीटर में दिया गया है 4.3। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो 4.3 किसके पास जाएगा 291 के पास। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 291 इंटू 4.3। इसके आगे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और इसको सॉल्व कर नहीं पाएगा ये सॉल्व हो जाएगा 0.023 0.023। ठीक, आप सॉल्व कर सकते हो 0.023। ये आ जाएगी क्या फर्स्ट केस की मोलैलिटी। अब देखते हैं सेकंड केस। अब हमारे पास सेकंड केस है। सेकंड केस क्या बोल रहा है 30 ml ऑफ 0.5 m, कैपिटल M का मतलब ये मोलैलिटी है, H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब इसमें एक फॉर्मूला होता है डाइल्यूशन फॉर्मूला, डाइल्यूशन फॉर्मूला वो होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। कभी भी किसी क्वेश्चन में दो वॉल्यूम दिए हो, एक मोलैलिटी दी हो और एक मोलैलिटी और पूछ रही हो, और वो डाइल्यूट फॉर्म में अगर पूछा गया हो क्वेश्चन, तो एक फॉर्मूला होता है डाइल्यूशन फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले M1 यहाँ पे क्या है, M1 यहाँ पे क्या है 0.5, V1 कितना है 30, M2 कितना है निकालना है, और V2 कितना है V2 500। ठीक, याद है क्लियर। सॉल्व करते हैं 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। ये सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.5 इंटू 30 अपॉन 500 करेंगे तो ये आएगा 0.03। ये आ जाएगी मोलैलिटी कैपिटल M। बहुत इजी क्वेश्चन था, देखने से आपको लगा होगा कि क्वेश्चंस में कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन होगा, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, बट क्वेश्चंस काफी यहाँ पे इजी है। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जल्दी से नोट करिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ क्या दिया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया required in making 2.5 kg of 0.25 molar aqueous solution। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। पहली चीज, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखी है 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि मोल्स दिए गए यूरिया के, मोल्स ऑफ यूरिया दिया गया है 0.25। ये नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके यूरिया के। ठीक, यूरिया का निकालते हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ यूरिया फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2। इसका मास कितना आएगा 14 प्लस 2, कार्बन कितना होता है 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2। तो इसको आप ऐड कर सकते हो 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 10 26, 28, 38, 38 प्लस 6
44, 46, 50, 60, ये आ गया 60 ग्राम पर मोल। मीन्स यूरिया का मोलर मास कितना आ गया? 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखिए ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? बोला गया कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया। हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.25। गिवन मास निकालना है, किसका गिवन मास? यूरिया का गिवन मास। मोलर मास कितना है? 60। तो ये आ गया मास ऑफ यूरिया आ गया 60 इंटू 0.25, ये आएगा 15 ग्राम। मतलब यूरिया का जो गिवन मास है वो कितना है? 15 ग्राम है। इस 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में यूरिया कितने ग्राम प्रेजेंट है? वो है 15 ग्राम। तो यहाँ पे टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 1 kg, मतलब 1000 ग्राम प्लस 15 ग्राम, ये हो जाएगा 1015 ग्राम। और केजी में कितना होगा? 1.015 केजी। ठीक है, तो 1 केजी से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, 1 केजी से कंपेयर कर रहे हैं। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन यहाँ पे क्या है? 1 केजी था, पहले 1 केजी था। अब उसमें 15 ग्राम क्या है? 15 ग्राम क्या है? 1 केजी मतलब सॉल्वेंट, और 15 ग्राम क्या है? मान लीजिए सॉल्यूट। तो यहाँ पे टोटल सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 1.015 केजी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1.015 केजी सोल्यूशन में कितने ग्राम यूरिया है? 15 ग्राम यूरिया है। और हमसे पूछा गया 2.5 केजी में कितने यूरिया होंगे। तो बस यहां पे लगाते यूनिटरी मेथड, 1 केजी कंटेन 15 अपॉन 1.015 ग्राम यूरिया, और कितने का पूछ रहा है? 2.5 का। तो 2.5 केजी सोल्यूशन कंटेन 2.5 केजी सोल्यूशन कंटेन 15.1.015 इंटू 2.5। इसको आप सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट क्या आएगा? 37 ग्राम। ये हमारा क्या होगा? आंसर। पूछा गया कि कैलकुलेट मास ऑफ यूरिया, तो यूरिया का मास यहाँ पे कितना आएगा? 37 ग्राम। मीन इतने केजी में यूरिया कितना होगा? 37 ग्राम। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए, और फिर हम चलते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे टेस्ट का, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लास्ट क्वेश्चन हमारे टेस्ट का है। दिया गया है कि कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मींस तीनों एक साथ दे दिया गया है कि तीनों एक साथ निकालिए आप लोग। तो हम लोग तो जान ही चुके हैं, अभी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए मोलैरिटी के मोल फ्रैक्शन के। तो कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा लेंदी है। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन में यहाँ पे 3 चीज पूछ ली गई है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? मोलैरिटी फाइंड करनी है, और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? के आई की बात हो रही है, पोटेशियम आयोडाइड की। तो पहले हम निकालेंगे मोलर मास, निकालते हैं के आई का। क्यों निकालते हैं? क्योंकि ये तो भाई मोलैरिटी मोलैरिटी दोनों में काम आएगा ना। पोटेशियम का मास 39, आयोडीन का मास 127, ये आ गया कितना? 166 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास कितना आ गया के आई का? 166। तो पहला पार्ट क्या बोला गया है? मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, इसमें केजी में, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। बट यहाँ पे तो हमें सॉल्वेंट पता ही नहीं क्या है यार, अब क्या करें? और ना हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है कुछ। यहाँ पे दिखा हुआ है कि इफ द डेंसिटी ऑफ 20% W/W, 20% मीन्स यहाँ पे हम मान के चलेंगे, इसको लिखने से पहले हम एक काम ये कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को लिखने से पहले हम लिख लें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट कितना है, तो ज्यादा क्लियर होगा। देखिए हमने यह मान लिया कि के आई कितना है? 20 ग्राम, और बाकी बचा क्या? वाटर। कितना होगा वाटर? 80 ग्राम। के आई होगा 20 ग्राम, और वाटर कितना होगा? 80 ग्राम। ठीक, अब निकालते हैं।
अब निकालते हैं वाटर को, आप केजी में चेंज कर लो, कितना होगा केजी में 0.08 केजी, ताकि आसानी हो। अब निकालते हैं हम लोग क्या, मोलैलिटी। फॉर्मूला क्या लिखा था अभी हमने, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 20, मोलर मास कितना है 166, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट को रखना है केजी में, तो 80 ग्राम को चेंज कर लिया हमने किसमें 0.08 में। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई 166 इंटू 0.08। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.51 के अप्रोक्स, 1.51 के अप्रोक्स। डिवाइड करके देख लीजिएगा 1.5 के अप्रोक्स आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये तो हो गया मोलैलिटी, बहुत इजी थी। अब देखते हैं मोलैलिटी। भाई देखिए मोलैलिटी फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट यहाँ पे तो वॉल्यूम का कहीं जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन एक चीज दी गई है क्या, डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम, जो कि हमारा किस में आएगा ml में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी किस में दी है ml में। फिर हम उस ml को कन्वर्ट करेंगे लीटर में। देखते हैं, डी पार्ट शुरू करने से पहले आप क्या करोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.202, मास हमारा कितना लेंगे 100। क्यों 100 लिया, क्योंकि यहाँ पे टोटल परसेंटेज तो हम 100 मान के चल रहे हैं, तभी तो 20% मतलब के आई का मतलब 20 ग्राम के आई हो गया, और 80% वाटर का मतलब 80 ग्राम वाटर हो गया। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन कितना होगा 100। और यहाँ से निकालते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 अपॉन 1.202। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पाएगा 83.19, यूनिट क्या होगी ml। अब इस ml को हम कन्वर्ट किस में करेंगे लीटर में। 83 डिवाइड बाई 1000, 0.083 लीटर। अब आसान हो गया हमारे लिए। अब निकालते हैं मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पे लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स यही सेम रहेगा ना 20 अपॉन 166, ये तो चेंज होगा नहीं, 20 अपॉन 166। और वॉल्यूम कितना आ गया है लीटर में 0.083। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस बार क्या होगा 166 किससे मल्टीप्लाई होगा 0.083 से। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 1.45 के अप्रोक्स, करके देख लीजिएगा 1.45 के अप्रोक्स। ये हमारा क्या हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, सभी क्लियर होगा तो जल्दी इसको नोट करिए, वीडियो को आप लोग पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जल्दी से हो गया होगा आप लोग का। चलिए अब इसी को हम रफ करते हैं, एक तरफ रफ करते हैं और हम लोग चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट क्या है, मोल फ्रैक्शन। बहुत इजी है मोल फ्रैक्शन। आज की क्लास में आप लोग को मजा आई होगी, क्वेश्चंस आप लोग के सॉल्व हो रहे होंगे आप लोगों से। आई होप कि बाकी जो क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं एक्सरसाइज के, आप लोग ट्राई करिएगा। अब देखिए सी पार्ट, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमको Na और Nb मालूम होना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स के आई के निकालते हैं 20 अपॉन 166। भाई नंबर ऑफ मोल्स के आई के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आएगा, ये आएगा 0.12, 0.12, ये Na आ गया। ठीक, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं H2O के। अब H2O के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, H2O के गिवन मास कितना है 80, और H2O का मास कितना होता है 18। तो 18 को 80 से डिवाइड करिए तो क्या आएगा 4.44। ठीक, 4.44। तो ये ए आ गया, ये बी आ गया। अब मोल फ्रैक्शन किसके निकालने हैं के आई के, तो मतलब एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए कितना है हमारे यहाँ पे 0.12, फिर यहाँ पे 0.12 प्लस 4.44। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 0.0263। ये हमारा क्या आ गया मोल फ्रैक्शन। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट करिए।
हो गया होगा आप लोग का। तो आज की क्लास हमारी क्या थी? सॉल्यूशन चैप्टर, जो आपके केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है सॉल्यूशन, जिसके आज हमने इंटेक्स के जो स्टार्टिंग में आपकी बुक से इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5, वो आज सारे क्वेश्चन इस क्लास में आपने कवर कर लिए हैं। अब आगे की क्लास में जो आगे क्वेश्चन दिए हैं, हेनरी लॉ के क्वेश्चन दिए गए हैं, राउट्स लॉ के क्वेश्चन है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी उसी पे होगी कि जो आगे के इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं उन पे हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो सभी लोग क्या कहते हैं, आज की क्लास में लास्ट तक बने रहे होंगे, और आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक जरूर क्लियर हुआ होगा। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मोलैलिटी मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। पूरे चैप्टर में आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे, हर टॉपिक में ये 3 फॉर्मूले आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए आज की क्लास में केवल और केवल हम कवर किए ये 3 टॉपिक, मोलैलिटी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और नेक्स्ट क्लास हमारी होगी आगे फर्दर टॉपिक्स पे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करिएगा। और जितने लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चंस के ऊपर, और फिर उसमें आप लोग देखेंगे कि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे दिए गए हैं बुक्स वगैरह में, उनके क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।